हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। पूरे साल में 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो है अक्षय तृतीया, विजयादशमी, कार्तिक का प्रथम दिन और वैशाख का प्रथम दिन। और इनमें से भी जो अक्षय तृतीया का दिन है, इसका महत्व तो अनंत है, जिसका वर्णन मत्स्य पुराण, पद्म पुराण जैसे कई शास्त्रों में मिलता है। तृतीया तो हर महीने में आती है, तो हम अक्षय तृतीया किसे माने? तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस तिथि में अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं कि जिससे यह तिथि अनंत पुण्यदायक बन गई है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ था और त्रेता युग भी इसी दिन से प्रारंभ हुआ था। इसी दिन भगवान परशुराम जी का भी आविर्भाव हुआ था। इसी दिन महाराज भगीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर पवित्र पावनी पापनाशिनी भगवती गंगे इस धराधाम में आई थी। गंगा अवतरण होने के कारण इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। यदि आप गंगा तट पर न जा सकें तो घर पर ही गंगा जी का आह्वान करें। जय जय गंगे हर हर गंगे बोलकर गंगा स्नान कर सकते हैं और इससे आपको गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों की यात्रा भी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होती है। इसी दिन बद्रीनाथ के प्रथम दर्शन भी होते हैं और इसी दिन भगवान कृष्ण ने अनेक वस्त्र दान करके द्रौपदी की लाज बचाई थी। द्रौपदी को इतने वस्त्र क्यों दिए थे? तो इसकी कथा है कि जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से मारा था, तब उनकी उंगली कट गई थी और द्रौपदी ने अपने पास से एक छोटा सा वस्त्र उनकी उंगली में बांध दिया था। इस छोटे से दान का अनंत गुना वस्त्र देकर ऋण चुकाया था भगवान ने। इसलिए इस दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। इसी दिन द्रौपदी को भगवान सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया था, जिससे वन में आए हुए दुर्वासा जैसे हजारों ऋषियों को द्रौपदी प्रसादी खिलाती थी। इसी दिन माता अनसुईया ने भी स्वयं शिव जी को अन्नदान भी किया था और इसी दिन स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर बने थे। और इसी दिन भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा द्वारिका आए और भगवान से मिले थे। इसी दिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ की तैयारी शुरू होती है और इसी दिन व्यासदेव और गणेश जी ने महाभारत रचना की शुरुआत भी की थी। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कर्म करते हैं वह अक्षय बन जाते हैं। अक्षय तृतीया विशेषतः विष्णु भगवान की पूजा करने का दिन है। अलग अलग तिथि में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। उसी तरह अक्षय तृतीया में लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो भगवान ज्यादा से ज्यादा खुश होंगे। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, निताई गौरांग, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा महारानी, इनकी भी पूजा की जा सकती है। विशेषतः अक्षय तृतीया भगवान कृष्ण की पूजा करने का दिन है। कथा से आप समझ ही गए होंगे कि अक्षय तृतीया दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दान किसे दें और कब दें? तो श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में इसका पूरा वर्णन मिलता है। सत्पात्र को और सही समय में ही दान करना चाहिए। हमको दान अवश्य करना चाहिए। सत्पात्र भगवान के भक्तों के अलावा कौन हो सकता है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में और भगवान के लिए ही समर्पित कर दिया हो। उन्हें इस दिन दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान की चंदन, फूल, तुलसी, दीपक से पूजा करें, सुंदर और स्वादिष्ट भोग अर्पण करें। अक्षय तृतीया के दिन यदि हम सत मनोभाव और सच चिंतन के साथ पूरा दिन भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो यह दिन हमारे लिए अक्षय बन जाएगा। अक्षय तृतीया में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, ध्यान, माला करके तथा दान करके भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। इस दिन शास्त्रों का शुभारंभ हुआ था, इसलिए इस दिन
भगवत गीता और भागवत का अध्ययन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन गीता दान यथासंभव जितना हो सके करना ही चाहिए। दान के लिए सुपात्र कहाँ ढूंढें? तो आप घर बैठे ही इस्कॉन मंदिर में दान कर सकते हैं। ये दान आदि के लिए स्क्रीन में नंबर शेयर कर रहे हैं, उन नंबर पे आप मैसेज कर फ़ोन पे, गूगल पे से दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पे किया गया दान कई कई हजारों गुना फल देता है और इसके फल की को कोई बोल ही नहीं सकता। अक्षय तृतीया के महत्व से ही आप समझ गए होंगे कि इस दिन दान का कितना महत्व है और इसलिए इस दिन दान अवश्य करें। अक्षय तृतीया की पुनः बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा।